सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यह सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। जितना ज़्यादा संसार से ठोकर मिलता है, अपमान होता है, संसार से सब कुछ छूटता है, तब जीव को लगता है कि एकमात्र भगवान ही हमारे हैं, भगवान की सहारा एकमात्र हमारे लिए है। नहीं तो संसार में जीव को थोड़ा भी मान तो उसे लगता है कि अभी मेरा कोई है, मेरा कोई साथ दे देगा। विश्वास कर लो, यहाँ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं है जो तुम्हारा साथ दे। यहाँ भगवान के सिवाय संसार में कोई तुम्हें साथ नहीं दे सकता है। भले दिखाई दे सकता है कि तुम्हारे चार प्रिय हैं, चार जन साथ में डोल रहे हैं, वो नहीं देगा, साथ नहीं देगा। अरे संसार में जीव को देखो, आज ऐसे चार बैठ जाते हैं और गलत आचरण करते हैं, जीवन नरक हो जाता है और फिर इनका कहीं के नहीं रहते। ये किसी काम के नहीं रहते। ये चार को लेकर घूम रहे हैं। ये चार लोगों को, जिनको लग रहा है कि अभी मेरा ये साथी है, ये संगाती है, तुम्हारा यहाँ कोई संगाती नहीं है, नहीं है। भगवान के सिवाय संसार में तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। भगवान के सिवाय कोई सपोर्ट नहीं कर सकता और भगवान इसी रूप में कृपा करते हैं। अपमान, निंदा, चुगली, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की विशेष कृपा है। नहीं तो जीव को लगता है अभी भ्रम, एक भ्रम सा बैठा है, अभी हमारा कोई साथ दे देगा। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा। प्रतिकूल समय में अकेला हो जाओगे और वहां केवल भगवान उठाएंगे तुम्हें। ये महापुरुषों की वाणी है जो बोल रहे हैं, ये महापुरुषों की वाणी है और महापुरुषों की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती है। हमारे बड़े बड़े संतों ने अनुभव करके कहा है, ये संसार मिथ्या है, संसार के सारे संबंध मिथ्या है, कोई भी तुम्हें सहारा नहीं देगा। सहारे दे सकते हैं तो केवल भगवान, भगवान का नाम, भगवान के भक्तों की वाणी। नहीं तो इस जीव को लगता है संसार में मेरा कोई है, कोई है, मुझे अभी कोई सपोर्ट करेगा। कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये संसार में तुम्हें कोई सपोर्ट करे, नहीं करेगा। इसलिए जितना अपमान, निंदा, चुगली, ठोकर मिल रहा है, भगवान की विशेष कृपा समझो, विशेष कृपा समझो कि तुम्हारे अंदर के अहंकार को वो नष्ट कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर का बैठा हुआ यह अहंकार लगता है अभी हम कर लेंगे, हमारे में बल है, समर्थ है, नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, ये शरीर में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जीव को लगता है अभी हम करेंगे, ये अहंकार उसको विनाश की ओर लेकर चला जाता है। देखो, ये संसार में जिससे तुम प्रेम करोगे अंत में दुख देगा, रुला देगा, तुम्हें भय पैदा कर देगा, तुम्हारे अंदर भय पैदा करेगा वो।
जिससे भी प्रेम करोगे यहाँ। इसलिए यहाँ किसी से भी रिश्ता मत रखो। समझ जाओ, बुद्धि से समझ जाओ, समझ जाओ कि संसार मिथ्या है, ये भगवान के सिवाय कोई हमारा साथ नहीं देगा। ये बुद्धि में अगर बैठ गई तो भगवान की कृपा प्राप्त कर लोगे। अगर ये संसार में कि मेरा कोई है, मेरा कोई सपोर्ट करेगा, मेरे 4 जन हैं, अरे ये अनुभूति की बातें होती है, अनुभूति की। कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, अकेले हो जाओगे, अकेले। और वहां केवल भगवान की कृपा तुम्हें अनुभव होगी। भगवान की ही कृपा तुम्हें उठाएगी। ये संसार में जहां भी देख रहे हो, कोई भी जीव अगर संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आश्रय लिया है तो मानो वो भय में है। इसलिए यहाँ का सब कुछ छूटेगा, यहाँ का सब कुछ छूट जाएगा। एक भी चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये रिश्ते नाते, भाई बंधु मित्र यार सब छूट जाएंगे। मित्र यार भगवान है, भगवान को मित्र बनाओ, भगवान को यार बनाओ। ये संसारिक जीव ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, ये खुद के नहीं है। इसको पता ही नहीं है ये कौन है, तो ये तुम्हें क्या बताएगा कि तुम क्यों कौन सपोर्ट देगा। उसको खुद नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है, तो क्या तुम्हें वो सपोर्ट देगा। अरे वो नीचे ही गिराएगा। विश्वास करो, बुद्धि ठिकाने लगाओ, अंत में रुला देगा तुम्हें, भय पैदा कर देगा अंदर। इसलिए ये संसार में दूर दूर तक तुम्हारा अगर साथ दे सकते हैं तो भगवान। करहु सदा तिनके रखवारी, जिन राखे बालक मातारी। भगवान अपने बच्चे को इसे गोद में लेकर खेलते हैं, अपने भक्तों को गोद में उठाए रखते हैं। तो भगवान का आसरा रखोगे तो संसार में विजय प्राप्त कर लोगे, और संसारिक जीवों का आसरा रखोगे तो दुख देखना पड़ेगा। पक्का पक्का भय हो जाएगा, दुख देखना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार में कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। डायरी में लिख लो, जिसके तरफ जाओगे भय पैदा कर देगा तुम्हारे अंदर, भय। और भगवान का आसरा लिए हो, ये भगवान की विशेष कृपा है कि संसार से ठोकर, दुख, तकलीफ। नहीं तो जीव को जितना ज्यादा अहंकार बना रहता है, वो अहंकार में भागता है संसार। और ये संसार ऐसा है कि मानो कि यहाँ कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जीव का नहीं है। देखो सब भय में है, सब डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सब छूटने वाला है, उसका आसरा लिए हो। और एक जो भगवान का आसरा लिए है, कोई भी भय छू नहीं सकता है। इसलिए भगवान का आसरा लो, भगवान के नाम का आसरा लो। और जितना अपमान, दुख, तकलीफ, ठोकर मिल रहा है संसार से, अपने से, तो समझो कृपा बरस रही है तुम्हारे ऊपर, कृपा हो रही है। इस कृपा को देखो, भगवान घसीट रहे हैं। नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की ओर बढ़ते रहो, अपने आप को घसीटते रहो, निरंतर नाम जप करो, दिनचर्या रखो, उसमें लगे रहो। नहीं तो फिर यहाँ जिधर जाओगे उधर। क्योंकि ये संसार में सभी जीव अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, इनको खुद का स्वरूप पता नहीं है। ये खुद को नहीं देखा कभी, ये खुद को नहीं जाना कभी, वो तुम्हें क्या बताएगा। इस पंच भौतिक शरीर में
50 वर्ष रहते हुए हो गया, 60 वर्ष रहते हुए हो गया, कभी जीव को पता नहीं चला कि हम कितने वर्ष इस शरीर में रह लिए। अपने स्वरूप को भूल जाता है और इसी संसार के चकाचौंध में पड़ जाता है। तो भगवान कृपा करते हैं और जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ हरण करने का मतलब जानते हो क्या करते हैं? भगवान सब कुछ हरने का मतलब तुम्हारे सारे दुखों को हर लेते हैं वो। ये जो तुमको संसार में कुछ भी दिखाई दे रहा है सब भय में है। देख लो, अपने अंदर देख लो, एक बार झांक के देख लो कि तुम भय में, शोक में, अशांति में हो कि नहीं। यही कारण है, भगवान से विमुखता के कारण है कि तुम संसार में फंसे, संसार को अपना मान रहे हो, भगवान को दूर मान रहे हो। इसलिए भगवान का आसरा लो, भगवान के नाम का आसरा लो, कोई परास्त नहीं कर सकता है। और संसार में ये जीव को लगता है कि भगवान हमको इतना दे दें, ये कर दें, ऐसा कर दें। अगर फेंक देना थोड़ा तो ऐसी माया है कि घुस जाओगे, सीधे भगवान से विमुख हो जाओगे और फिर उसी दुखालय में फंस जाओगे जहाँ दुखों के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान की कृपा इसे निकालती है। जीव को समझ नहीं आता है, वो भगवान से विमुख होने लगता है। मन ऐसा है, उसको लगता है कि अभी भगवान, अरे हमारे तो हैं, भगवान ये कर देते, ऐसा दे देते। अरे तुमको शरीर दे दिया, इस शरीर का तो उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो। ये मनुष्य शरीर दे दिया है, मनुष्य शरीर का उपयोग तुम नहीं कर पा रहे हो, और संसार में और चीज दे दे तो तुम्हारा क्या दुर्गति होगा। एक शरीर दिए, उस शरीर का तू ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहा है, तो भगवान और संसार में तुझे दे दे तो तेरा क्या होगा, सोच जरा। भगवान की कृपा कहो कि तुम्हें प्रतिकूलताएं मिल रही है, ठोकर मिल रहा है, दुख मिल रहा है, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो और आश्रय पर बने रहो, आश्रय ले रहो। बस आश्रय के सिवाय कोई भी चीज नहीं है। आसरा भगवान का, ये निकाल देगा। ऐसे परे रहो भगवान के आश्रय। हाँ, भगवान के आश्रय परे रहोगे तो भगवान की सब लीला हो जाती है। और संसार से दूरी, ये दुख, अपमान, निंदा, चुगली, ठोकर, ये बहुत बड़ा लाभदायक है, अमृत है। अमृत का काम करता है संसार से जितना दुख, अपमान, ठोकर मिलता है। नहीं तो लगता है मुझे कोई सम्मान करे, मेरा अहंकार पुष्ट होता है, वही अहंकार उसको नाच नचा देता है, पक्का नाच नचा देगा उसको। ये संसार में जिससे भी प्रेम प्रियता करना चाहोगे पक्का तुमको नचा देगा। इसलिए अहंकार मत करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान के नाम का जप करो और भगवान की ओर लगे रहो। भगवान का आसरा रखो और किसी का भी आसरा नहीं, संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। प्रतिकूल परिस्थिति में फेंक देगा तुम्हें, वो गिराने का प्रयास करेगा, तुम्हें उठाने का प्रयास नहीं करेगा। ये संसार में जिससे भी रिश्ता रखोगे अंत में वो गिरा देगा, ऐसे जगह गिराएगा कि फिर नहीं उठ पाओगे। ये सब गिराने में लगे हैं संसार में, तो यहाँ तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं है। और संतों की वाणी थोड़ी कड़वी होती है, भले उनकी वाणी भयंकर भी हो सकती है, तुम्हारे जीवन को उद्धार ही करेगी। दिखाई दे सकता है कि सामने ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति हमारे साथ हो रहा है, पर याद करना, संतों की वाणी, गुरु की वाणी और भगवान की वाणी अगर ये मार भी दे तुमको, दो चार ताबर कटु वचन भी कहें, तो समझ लेना कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो गलत धारणा बैठा है, अहंकार बैठा है, उसको नष्ट कर रहे हैं। तो संतों की वाणी जब कटु वचन निकलती है तो तुम्हारे अंदर का अहंकार को नष्ट करती है, और वही तुम्हारे अंदर अहंकार नष्ट होता है, भगवान की तरफ तुम भागोगे। तो संतों की वाणी चारों तरफ से मंगल करती है।
अगर वो पीट भी दें बहुत अच्छा है। अहंकार तुम्हारे नष्ट हो रहा है। पर जीव, सांसारिक जीव जान नहीं पाता है। जब तक सत्संग नहीं मिलता है तब उसे पता नहीं चलता है। सत्संग मिलता है तभी पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या भगवान की लीला है। ऐसा लीला है, ये संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए भगवान का आश्रित रहो, भगवान के नाम का जप करो। जय श्री राधे।